जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में लगातार जगह जगह पर अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से पहले अलग अलग जो रिएक्शंस है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे थे, लेकिन सांबा में भी हमने लगातार आपको अपडेट किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने और आम लोगों ने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया है। लेकिन आज प्रदर्शन यहाँ सांबा में भी शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सांबा में सरपंच लबलू संब्याल के क्यादत में यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में यहाँ पर किया जा रहा है और भाजपा को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ कहना है इन तमाम नेताओं का, ये भी हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सुबह हमने खबर ये भी सुनी थी कि जो स्मॉल हाउसेज हैं उनको जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है इस प्रॉपर्टी टैक्स के जो नोटिफिकेशन जारी हुई है। लेकिन इनकी तरफ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये भाजपा को संदेश देते हैं और एलजी प्रशासन को ये कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहता हूं, हमने कल भी आपसे बात की थी, लेकिन आज आपकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस समय विरोध कर रही है, आम व्यक्ति एक विरोध कर रहा है। लेकिन खबर सामने ये भी आई थी सुबह कि जो स्मॉल हाउसेज है उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया इस प्रॉपर्टी टैक्स से। लेकिन एक तरफ ये भी कहना है कि चलिए अगर इंप्लीमेंट करना है, लेकिन उस तरह की जो सिस्टम है उसे बनाना आपका काम है। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि सबसे आखिर में जम्मू कश्मीर में ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है जो लगना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? भाजपा का कोई इसमें खुलकर बयान सामने नहीं आ रहा है। एलजी प्रशासन ये कह रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं सारे। देखिए, सत्ता की भूखी भाजपा आज इस कदर लोगों को नोचने के लिए आ रही है कि उसने अब लोगों का इस प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू खून चूसना भी शुरू कर दिया है। जब कोई काम अच्छा होता है उसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी जल्द से आ जाती है कि हमने ये काम कराया। सुबह भी आप देख रहे थे रविंदर रैना जी से जब रश्मि शर्मा जी ने पूछा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो आया है इसके अलावा कोई 2 काम बताइए जो आपने किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने महाराजा की छुट्टी दिलाई। महाराजा की छुट्टी तो उन युवा राजपूत सभा की तरफ से दिलाई गई जिन्होंने डंडे खाए, अरेस्ट हुए, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, उन लोगों ने की। भाजपा अगर कोई अच्छा काम हो तो उसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है, और जब ये प्रॉपर्टी टैक्स की बारी आई तो उनका कहना है कि ये एलजी साहब कर रहे हैं। एक तरफ आपका कहना कि एलजी हमारा बंदा है, ये भी नहीं भाजपा के नेताओं के बयान थे। दूसरी तरफ आप कहते थे कि हम टोल प्लाजा भी उखाड़ फेंकेंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आई है तो आपके मुंह में दही जम गया है। आखिरकार इस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने के क्या जरूरत पड़ी आपको? आप तो आगे ही लोगों को निचोड़ने में लगे हुए हो। तो इस प्रॉपर्टी टैक्स के सहारे आप क्या दिखाना चाहते हो? क्या आप वो सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं जो टैक्स के मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती हैं? अगर वो मूलभूत सुविधाएं हमें मिल रही हैं तो आप एक प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा लीजिए। हमें तो पानी भी 15-15 दिन नहीं मिल रहा, हमें तो बिजली भी नहीं मिल रही, हमें रोटी खाने को नहीं मिल रही, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं। अगर कोई आदमी मकान बनाएगा उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, अगर कोई लोन लेगा उसके ऊपर टैक्स है, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, हर चीज के ऊपर टैक्स है। अब एक और नया टैक्स जो जमीन के ऊपर लगा दिया गया है। आखिरकार 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना हाहाकार और इतना खून जो है लोगों का चूसा जा रहा है। मैं यही बोलूंगा कि एक जरिया ये है कि इलेक्शन तो हमने जम्मू कश्मीर में करवानी नहीं है, जो मनमर्जी करती है वो करते जाओ, लोगों के बारे में कौन सुनेगा? 25 एमएलए चुने थे, आज एक भी लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि अपने हालात जो हैं इनको पता है। एलजी साहब की तरफ से नए नए ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, रात को वो ऑर्डर निकाले जाते हैं, जब लोगों की तरफ से विरोध आता है तो वो ऑर्डर वापस ले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जनता को खून चूसने का काम इस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जब तक सांबा के शूरवीरों की धरती सांबा के लोग जिंदा हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर में कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर हमें जान भी देने पड़ी हम लोग तैयार हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ ऐसा गलत काम, ऐसा खून चूसने वाला काम, नोचने वाला काम जो बीजेपी कर रही है ये नहीं होने देंगे। लेकिन जो सुबह अपडेट आई थी कि स्मॉल हाउसेस को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, एक तो कोरोना की मार थी, दूसरी बीजेपी की तरफ से मार। आपने कौन सा क्राइटेरिया बनाया कि कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है, कौन अमीर है? आखिरकार जब जमीन के लेटर इन्होंने इंक्रोचमेंट ड्राइव जब शुरू की थी तब भी यही बात बोली गई थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना अमीर, ना मिडिल क्लास, ना गरीब। और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है।
सिर्फ लोगों को तंग करने का, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इलेक्शन डिले करवाने के लिए ये सारे आर्डर निकाले जा रहे हैं। बॉर्डर के बच्चों की भर्ती जो कैंसिल हुई उसको टालने के लिए ये नया आर्डर रातों रात निकाला गया। इसके अलावा ये जो बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हर एक आदमी आज जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है कोविड-19 के बाद, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, सब लोग जो है उनकी कमर टूट चुकी है। कोविड के दौरान हर एक आदमी जो है एक ही क्लास में आ गया है। इसलिए एलजी साहब से, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि ये जो काले कानून आप लोगों के ऊपर थोप रहे हो, इनको बंद कीजिए, ये आर्डर वापस लीजिए और हमारे लोगों को सुख चैन की जिंदगी जीने दीजिए। तो यहाँ सामा में आज प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर सरपंच लबलू समयाल के तमाम जो समर्थक है यहाँ हाईवे पर पहुंचे और यहाँ पर जो पुतला भी जलाया गया है सरकार का, भाजपा का, कि भाजपा जो इस मुद्दों के ऊपर खुलकर सामने नहीं आ रही और कहीं ना कहीं भाजपा की सुनवाई नहीं हो रही और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार फरमान पर फरमान जारी कर रही है, उसमें ना तो मिडिल क्लास लोगों को देखा जा रहा है, ना छोटे लोगों को देखा जा रहा है और ये जजिया करार दिया गया है इस प्रॉपर्टी टैक्स को। लेकिन सुनने में ये सुबह आया था कि स्मॉल हाउसेस को जो वो एग्जाम किया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि ऑर्डर वापस होता है या नहीं होता। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, तमाम व्यक्ति ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो इससे भी बड़े प्रदर्शन आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स यानी एक नया विवाद अब शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।